हेलो एवरीवन, नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आरपी नंबर 1 स्टडी चैनल पर। दोस्तों, आज हम यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ेंगे जिसका क्वेश्चन आपका एक तो पूछा जाना फिक्स है, ठीक है ना। एक क्वेश्चन तो आपका आएगा ही, बीएसटीसी हो या फिर पीटीटी, एक क्वेश्चन तो आएगा ही। आज हम पढ़ेंगे आकृतियों को गिनना, आकृतियों को गिनना। जिस प्रकार से कोई भी आकृतियां आपको दे दी, इसमें आपको बोल दिया कि रेखाएं कितनी है, सीधी रेखा कितनी है, त्रिभुज कितने हैं, वर्ग कितने हैं, वर्त कितने हैं, वो आपको यहाँ पर जो कि हम जानेंगे कि क्या क्या ट्रिक्स हैं, किस ट्रिक्स है जो कि आप यहाँ पर जो कि क्वेश्चंस को कर सकते हैं। और बिल्कुल एक चुटकी में दोस्तों ना, बिल्कुल आप कई सारे आपको दे देंगे, एक चित्र में कई सारे आपको जैसे त्रिभुज दे दिए तो आप गिनने बैठेंगे तो आप नहीं गिन पाएंगे, टाइम आपको बहुत ज़्यादा लगेगा और आप है जो कि एग्ज़ाम में उस क्वेश्चन को कर तो देंगे लेकिन टाइम आपको ज़्यादा लगेगा। तो इसीलिए हम ट्रिक्स है जो कि पढ़ने वाले हैं, क्या क्या उसके रूल्स हैं जो कि इम्पोर्टेंट हैं वो हम यहाँ पर करने वाले हैं। बाकी जो ऊट पटांग आते हैं सारे के सारे मिक्स, उसमें तो आपको क्या है अपना दिमाग लगाना पड़ता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि पीटीटी बीएसटीसी की संपूर्ण तैयारी आपको यहाँ पर करवाई जा रही है और अब एग्ज़ाम ज़्यादा दूर नहीं है मेरे प्यारे दोस्तों, इसीलिए तैयार हो जाइए। अब तैयार हो जाइए, क्योंकि अब आपका यहाँ पर क्या होना वाला है, महायुद्ध स्टार्ट होने वाला है। क्योंकि अब बीएसटीसी और पीटीटी की दोनों की डेट आ चुकी है और बिल्कुल आपका एग्ज़ाम निर्धारित ही है, समझिए वहीं पर होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ेंगे दोस्तों आकृतियों को गिनना। क्या दोस्तों? गिनना, आकृति गिनना, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए किस किस प्रकार की आकृतियाँ आपको यहाँ पर दी जाती है। एक आपका पूछा यहाँ पर आपको देखिए, जिस प्रकार से सीधी रेखा, कोई भी आकृति बना दी, जैसे कि इस प्रकार से कोई भी आकृति बना दी, ठीक है ना। ये अब आपको पूछ लिया कि सीधी रेखा कितनी है, इसमें बता दीजिए। तो ये भी आपको क्वेश्चन पूछा जाता है। सीधी रेखा, त्रिभुज और आपका यहाँ पर वर्ग, ठीक है ना, वर्ग या फिर चतुर्भुज, ये आपका यहाँ पर पूछा जाता है, ठीक है। तो हम एक एक करके यहाँ पर सारे के सारे इसी एक ही क्लास में पूरा का पूरा टॉपिक करेंगे। और इसके बाद में आप एक बार पहले मैंने ये टॉपिक करवाया था पीटीटी वाले बेंच में ना, पीटीटी वाले बेंच में, लेकिन सेम ही है, वहाँ से पढ़ो या फिर ये पढ़ो, एक ही बात है, ठीक है ना। क्योंकि आपका ये जो पूरा सिलेबस करवाया तो इस टॉपिक को हम क्यों छोड़ें, तो इस टॉपिक को भी हम करेंगे। तो आने वाले 2-3 दिन हैं वो आपके टॉपिक के करेंगे, फिर हम फिर से मॉडल पेपर हम स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, बिल्कुल तैयार हो जाइए और क्लास को शेयर तो कीजिए मेरे प्यारे दोस्तों, क्लास को शेयर कीजिए आप, है ना। क्लास को शेयर नहीं करते हो आप। चलिए देखिए 300, 400, 500 आंकड़ा पार होना चाहिए अब तो, है ना। क्योंकि देखिए एग्ज़ाम डेट, अब एग्ज़ाम 20 दिन नहीं बचे हैं और आप ऐसे कर रहे हो, है ना। 20 दिन नहीं बचे हैं एग्ज़ाम के, 20 दिन समझो, ठीक है ना। चलिए देखिए, अब जो 20 दिन, लास्ट 20 दिन बचे हैं ना, उनमें जो तैयारी होने वाली है ना वो ताबड़तोड़ होने वाली है। इसलिए अभी से जुड़ जाइए मेरे प्यारे दोस्तों। मॉडल पेपर होंगे ना, 1 नंबर मॉडल पेपर होंगे। क्या दोस्तों? 1 नंबर मॉडल पेपर होंगे, इसलिए तैयार हो जाइए। और पीछे जो मॉडल पेपर करवाए ना वो भी 1 नंबर हैं, इसलिए रामबाण साबित होने वाले हैं आपके लिए। तो तैयार रहिएगा और उनको भी जिन्होंने नहीं देखे हैं वो मॉडल पेपर, वो आप देख लीजिएगा, ठीक है ना। देखिए सीधी रेखा की, सबसे पहले हम सीधी रेखा की बात करें, सीधी रेखा की बात करें तो सिंपल है, कोई ज़्यादा यहाँ पर बात नहीं है, लेकिन आप समझ लीजिए। जैसे कि मैंने यहाँ पर कोई भी आकृति बनाई, मैंने कोई भी आकृति बनाई, आप यहाँ पर कोई भी आकृति यहाँ पर बना सकते हैं। कोई भी आकृति आपको दे सकता है सीधी रेखा में, ठीक है ना। मैंने यहाँ पर अपने मन से कोई भी आकृति बना ली है, ठीक है।
अब आपको यहाँ पर पूछा है कि सीधी रेखा की संख्या कितनी है। सीधी मतलब कि दोस्तों जितने भी पॉइंट आओ, लेकिन देखिए जहाँ जैसे यहाँ पर ये इतनी होगी, उसके बाद में पॉइंट अगर ये सीधी जा रही है तो ये एक ही गिने जाएगी, है ना, ये एक ही काउंट होगी। देखिए ना यहाँ पर देखिए जिस प्रकार से मैं यहाँ पर बताता हूँ आपको, एक मिनट यहाँ पर देखिए मैं थोड़ा सा चेंजेस कर रहा हूँ ना, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। थोड़ा सा चेंजेस कर रहा हूँ यहाँ पर। अब देखिए ये मैंने यहाँ पर डायग्राम बनाया है, कुछ ऐसे ही बनाया मैंने तो, ठीक है ना, इसी और ऐसे ही क्वेश्चन में आते हैं, ठीक है ना। चलिए देखिए यहाँ पर आपको पूछा है कि सीधी रेखाएं कितनी है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले तो मैं यहाँ पर देखिए गिनता हूँ। तो यहाँ पर देखिए एक तो ये एक, ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर गिनूँ तो ये दो, ये पूरी एक ही काउंट होगी। ऐसा नहीं कि ये इतनी हो गई, ये इतनी हो गई, ये इतनी हो गई, नहीं, पूरी एक लंबी है, जहां तक सीधी जा रही है तो सीधी एक को पूरी को एक ही गिनेंगे। तो यहाँ पर देखिए दो तो ये हो गई, ठीक है। अब 3 4 5, देखिए ये तो टेढ़ी है ना, इसलिए इसको पूरा नहीं गिनेंगे। यहाँ पर कोई भी जॉइंट आता है लेकिन सीधी जानी चाहिए, ठीक है ना, सीधी रेखा की आपको बात की है। तो यहाँ पर देखिए दो तो ये हो गई, 3 4 5, और देखिए ये पूरी है 6, ये सीधी है इसलिए ये पूरी 6, ठीक है ना, पूरी 6। और यहाँ पर देखिएगा ये 7, ये 8, ये 9, और ये 10, ये 11, 12 रेखाएं यहाँ पर हो जाएगी। आया समझ में? मतलब कि मेरे कहने का मतलब यही है कि जो सीधी जा रही है वो सीधी एक ही यहाँ पर गिनी जाएगी, और बीच में टेढ़ापन आ गया या फिर कुछ भी टेढ़े हो गई तो बिल्कुल वो अलग अलग हो जाएगी, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं। देखिए जल्दी जल्दी से देख लीजिए ना, क्योंकि ये टॉपिक है जो कि बिल्कुल पढ़ाया हुआ है, और बाकी क्या है इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है ऐसा। और क्लास को शेयर नहीं कर रहे हो दोस्तों, क्लास को शेयर कीजिए, मज़ा नहीं आ रहा है। देखिए अब बात करते हैं वर्ग की। सेकंड आता है आपका वर्ग। देखिए वर्ग पहले पढ़ लेते हैं, उसके बाद में त्रिभुज पढ़ेंगे। त्रिभुज से क्वेश्चन आपके ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वर्ग, वर्ग आपको पढ़ना है। देखिए देखिए इसमें भी आपके 2-3 टाइप हैं, ठीक है ना, 2-3 नहीं है। देखिए एक वर्ग और एक आयत भी होता है ना, आयत में हमने नहीं लिखा था। देखिए वर्ग, वर्ग की बात करें यहाँ पर, तो यहाँ पर देखिए जिस प्रकार से मैंने आपको बोल दिया, आप इन्हें वर्ग ही समझिएगा, क्योंकि यहाँ पर स्केल तो है नहीं मेरे पास में जो इससे मैं, ठीक है ना, ये सारे के सारे सेम हैं, ठीक है ना, इनकी सारी की सारी जो भी भुजाएं हैं, चारों भुजाएं वो सबकी बराबर है, वर्ग समझिएगा, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पर मेरे पास स्केल तो है नहीं जो कि मैं सीधे सीधे यहाँ पर किसको बना सकूं, और स्केल से बनाऊंगा तो आपको क्या लगेगा, टाइम लगेगा। तो यहाँ पर आपको बताया गया है इस प्रकार के चित्र में आपको बताना है कि वर्गों की संख्या कितनी है, या फिर आपको पूछ लिया जाता है यहाँ पर कितने वर्ग हैं इसमें, ठीक है ना। तो कैसे बताएंगे, ऐसे गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर ये 10, फिर ये 11, फिर ये 12, फिर ये 13, फिर ये 14, ऐसे गिनेंगे? नहीं। हम कैसे गिनेंगे? देखिए दोस्तों, देखिए इसका एक ही ट्रिक है। क्या है दोस्तों? इसका एक ही ट्रिक है। वो कौन सा है देख लीजिए। 1 2 3, क्या दोस्तों, 1 2 3, 1 2 3, आया समझ में? 1 2 3। अब देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, ऐसे आपको गिनती लिख लेनी है। क्या दोस्तों? ऐसे आपको गिनती लिख लेनी है। फिर आपको लास्ट से स्टार्ट होना है। क्या दोस्तों? लास्ट से स्टार्ट होना है। 3 को करना है 3 से गुणा, 3 को करना है 3 से गुणा, कितने हुए? 9 हुए। अब करना है 2 को 2 से गुणा, कितने हुए? 4 हुए। अब करना है 1 को 1 से गुणा, तो 1 को 1 से किया तो 1। अब इनको जोड़ लेना है, जोड़ लीजिए, कितने हो गए मेरे प्यारे दोस्तों? 14 हो गए। कितने हो गए? 14 हो गए। कितने हो गए मेरे प्यारे दोस्तों? 14 हो गए। तो टोटल यहाँ पर वर्गों की संख्या कितनी है? 14 है।
लेकिन आप बोले कि ये तो 3 3 का ही है, इससे तो हम गिन नहीं सकते हैं इनको, तो सूत्र की क्या ज़रूरत है। लेकिन देखिए आपको बड़ा भी आ सकता है। बड़ा आ गया तो क्या करोगे मेरे प्यारे दोस्तों, बड़ा आ गया तो क्या करोगे, देखिएगा बड़ा आ गया तो क्या करोगे, इधर देखिए जिस प्रकार से कुछ ऐसे आ गया, दो, ये 4 हो गया ना। चलिए इस प्रकार से आ गया तो आप क्या करोगे मेरे प्यारे दोस्तों। अभी तो आप काफ़ी बोल रहे थे कि हम ऐसे ही कर लेंगे, अब कैसे करोगे बताओ, अब कैसे करोगे ये बताओ, तो जल्दी से बताओ मेरे प्यारे दोस्तों कैसे करोगे इसको। ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आप कैसे करोगे ये बताइए। चलिए देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, वही करना है जो हमने पहले किया था। क्या करना है, गिनती लिखिए, बस गिनती लिखनी, 1 2 3 और 4, 1 2 3 और 4, ये 5। लास्ट से स्टार्ट करना है, 5 को 4 से गुणा किया 20 आए, 3 को 4 से गुणा किया, ठीक है ना, कितने आए, 12 आए। 3 को, अब इस 3 को 2 से गुणा किया 6 आए। इस 2 को 1 से गुणा किया, कितने आए, 2 आए। तो अब इनको क्या कर लीजिए, आप जोड़ लीजिए, कितने हो गए मेरे प्यारे दोस्तों, 8, और यहाँ पर ये कितने हो गए, 20, 20 और 20 40। आंसर आपका क्या आ जाएगा, 40 आ जाएगा। आया समझ में। लास्ट से स्टार्ट करना है मेरे प्यारे दोस्तों, आ गया समझ में। अरे आ गया ना भाई, आ गया ना। चलिए, अरे बिल्कुल आ गया, बिल्कुल आ गया ना। तो एक बार से थम्स अप कीजिए, और थम्स अप करके वो लाइक वाला बटन दबा दीजिए, थम्स अप करके। जिन्होंने वो नीला नहीं किया ना लाइक वाला बटन दबाकर, वो लाइक वाला बटन दबाकर नीला कर दो जल्दी से। चलिए, ये इतना फर्स्ट टाइप समझ में आया क्या, आ गया। ऐसा क्वेश्चन आया होगा तो कर लोगा, चलिए कर लेंगे, चलिए कर लेंगे, है ना। चलिए अब देखिए थोड़ा सा और यहाँ पर आपको बताता हूँ। देखिए आकृतियाँ आपको देखिए जो एग्ज़ाम में पूछी जाती है वो थोड़ी सी अलग ही पूछी जाती है। अलग कैसे, मतलब कि जैसे कोई ऊट पटांग दे दी, जैसे कि ऐसे सिंपल यहाँ पर नहीं पूछे, ठीक है ना। सिंपल आगे हम इसमें भी और थोड़ा सा अलग करेंगे, लेकिन जो यहाँ पर सूत्र से होते हैं, जो मैं आपको एग्जाम्पल, जैसे यहाँ पर ये सूत्र हो गया, मतलब कि इसको इससे गुणा करना, ये कि बन गई, ट्रिक बन गई, ठीक है। तो बिना ट्रिक वाले क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं, उसमें आपको क्या करना है, अपना दिमाग लगाना है। क्या दोस्तों, दिमाग लगाना है। तो वो दिमाग भी आपको ही लगाना पड़ेगा। तो चलिए इसके अंदर एक और क्वेश्चन बनता है, वो हम देख लेते हैं। देखिए जैसे कि ये एक यहाँ पर आपका आकृति है, एक, दो और ये 3 4 है ना, 4 हो गए ना। चलिए, ये यहाँ पर इस प्रकार की आकृति है, और आपको यहाँ पर क्या करना है मेरे प्यारे दोस्तों, आपको कुछ नहीं करना है, क्वेश्चन में दे रखा है इस प्रकार से, ये दे रखे हैं। ये यहाँ पर और दे रखे हैं, और इनमें भी यहाँ पर क्या बन रखे हैं, यहाँ पर ये वर्ग बन रखे हैं। आप बताइए आप क्या करेंगे, आप क्या करोगे मेरे प्यारे दोस्तों, बताइए, बताओ जल्दी से। बहुत ही बढ़िया, आंसर दो जल्दी से, आंसर दो मेरे प्यारे दोस्तों। देखिए सबसे पहले तो आप क्या करेंगे, इनको गिनेंगे, इनको छोड़ दीजिए, बीच वाले को छोड़ दीजिए एक बार, 1 2 3 और 4, 1 2 3 और 4, ठीक है। एक बार तो क्या करेंगे, इनको करेंगे। तो 4 को 4 से गुणा किया, देखिए इसको मिटा रहा हूँ ना। आप नोट करना चाहते हो तो नोट आप क्या वीडियो को रोक रोक के कर लिया करो ना। चलिए यहाँ पर क्या है, डायरेक्ट लिख रहा हूँ ना, 4 को 4 से गुणा करके 16, 3 को 3 9, 2 को 2 से 4, और यहाँ पर 1 को 1 से, कितने हो गए ये आपके, कितने हो गए ये आपके यहाँ पर 10, और देखिए
20 और 20 और यहाँ पर 30, टोटल कितने हो गए? 30 हो गए। ठीक है, तो यहाँ तक देखिए ये तो हो गए 30, लेकिन अब देखिए इनमें 1 2 3 4 और 5, ये 5 आपके वर्ग बना रहा है और ये भी 5 बना रहा है, ये भी 5 बना रहा है, तो 5 तिया 15, क्या दोस्तों 5 तिया 15 मतलब कि 3 है, तो आपके कितने हो गए? ये देखिए इसमें 5 है, देखिए कौन कौन से 5, एक तो ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, तो 4, एक ये बड़ा वाला 5। आया समझ में? आया ना समझ में? तो चलिए यहाँ पर कितने हो गए? टोटल 45 हो गए। तो टोटल कितने हो गए यहाँ पर? वर्ग 45 हो गए। आ गया समझ में? चलिए अब देखते हैं आयत, है ना। देखिए जल्दी जल्दी से देखेंगे तभी आपका क्या होगा, ये टॉपिक कंप्लीट हो पाएगा, नहीं तो छूट जाएगा ना, आज नहीं हो पाएगा, नहीं तो हमें आज ही पूरा करना है। चलिए समझ में तो आ रहा ना मेरे प्यारे दोस्तों? समझ में आ रहा है तो बिल्कुल लाइक वाइक कर दिया करो। ऐसे यहाँ मोड़ा मत बैठा करो ने, मारवाड़ी में कहवा नहीं मोड़ा मत बैठा करो, एकदम मजा में रिया करो। चले अब देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, अब हम बात करते हैं आयत की। क्या दोस्तों? आयत की बात करते हैं, आयत की बात करेंगे दोस्तों। किसकी दोस्तों? आयत की। आयत भी बिल्कुल सिंपल सा है, बेचारा कुछ भी नहीं लापरवाही यहाँ पर करता है। आयत की हम बात करेंगे। किसकी दोस्तों? देखिए मेन तो आपका आता है त्रिभुज। त्रिभुज में इस प्रकार के क्वेश्चन बन जाते हैं, क्योंकि त्रिभुज में आडे टेढ़े कैसे कैसे पता नहीं त्रिभुज बना के आपको बता देगा एग्जाम में कि इसमें त्रिभुज कितने हैं, ठीक है ना, फिर आप चुकड़ जाओगे। तो यही तो बात है कि त्रिभुज वाला टॉपिक वेरी इंपॉर्टेंट है, और यहाँ पर हम जो आयत करने के बाद में त्रिभुज करेंगे। ठीक है, बिल्कुल आयत समझो या फिर चतुर्भुज आप समझ सकते हैं इसको, ठीक है ना, चतुर्भुज। तो यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल हम लेते हैं, क्या लेते हैं दोस्तों? एक एग्जाम्पल हम लेते हैं, इसमें थोड़ा सा अलग करना है। जैसे कि देखिए यहाँ पर मैंने एक एग्जाम्पल यहाँ पर लिखा है। आयत कैसे होते हैं? पतले पतले होते हैं। ये देखिए आयत ऐसे ही होते हैं ना, बिल्कुल होते हैं। आपको पूछ लिया इस पूरी आकृति में कितने आयत हैं, कितने आयत हैं, तो आप क्या करेंगे मेरे प्यारे दोस्तों? यहाँ पर बताइएगा कितने आयत हैं, तो आप क्या करेंगे? देखिए वही करना है आपको, 1 2 और 3, 1 2 और 3। अब क्या करना है? पहले तो हम ऐसे करते थे गुणा, लेकिन नहीं, अब की बार हमें क्या करना है? इधर देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, अब इनको क्या कर लेना है? जोड़ लेना है। इनको जोड़ेंगे तो यहाँ पर 6 आएगा, इनको जोड़ेंगे तो भी 6 आएगा। अब इनका योग है, इनका जो योग है इनको हम कर लेंगे गुणा, तो आपका टोटल यहाँ पर आयतों की संख्या आ जाएगी कितनी? 36 आ जाएगी मेरे प्यारे दोस्तों। कितने आयत हैं? 36 आयत हैं। और आप 36 को गिनने बैठते तो आपकी क्या हो जाती दोस्तों? हवा निकल जाती। क्या दोस्तों? हवा निकल जाती। इसीलिए बोल रहा हूँ कुछ क्वेश्चन है जो कि आपको यहाँ पर ट्रिक के द्वारा ही करने हैं, ठीक है ना। जो आपको बता रहा हूँ वो ट्रिक के द्वारा ही करने हैं जो मैंने आपको बताई, लेकिन गिनने बैठोगे तो आधा घंटा वैसे ही लग जाएगा और आपका पेपर तो छूट जाएगा। तो इसीलिए बोल रहा हूँ यहाँ पर आपको ये ट्रिक अपनानी है, ठीक है। यदि मैं यहाँ पर बोलता, यहाँ पर एक और डब्बा लगा देता मैं, यहाँ पर आपके 7 हो जाते, ठीक है, मतलब कि सॉरी 3 और यहाँ पर 4, ठीक है, और यहाँ पर कितने हो जाते? 10। तो यहाँ पर 10 हो जाते, तो यहाँ पर कितने? 6, और यहाँ पर 10 से गुणा कर देते तो यहाँ पर हमारे 60 यहाँ पर आयत हो जाते। कितने दोस्तों? 60 आयत हो जाते। तो चलिए यहाँ पर आगे और क्वेश्चन देखते हैं, ऐसा ही और ऐसा क्वेश्चन और देखते हैं एक मेरे प्यारे दोस्तों। चलिए इसी में बना देता हूँ ताकि आपका टाइम बच जाए और मेरा भी, है ना, आपका टाइम और मेरी इंक बच जाए, है ना। चलिए इसी में एक और क्वेश्चन बना रहा हूँ, देखिएगा यहाँ पर बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन तो मतलब कि ट्रिक वही लगेगी, लेकिन यहाँ पर क्या हो जाएगा, थोड़ा सा मैं चेंज करूँगा। देखिए मैंने ये बना दिया है और आपको अब क्या करना है,
आपको यहाँ पर आयतों की संख्या बतानी है, ठीक है ना। आयतों की संख्या यहाँ पर बतानी है आपको। बताइए कैसे बताओगे। तो देखिए इतना तो यही है ना, इतना तो हमने अभी किया था, वैसा का वैसा ही है। ये आगे डब्बा यहाँ पर जुड़ा है, उसको हम बाद में देखेंगे। क्या, इसको तो बाद में देखेंगे। चलिए यहाँ पर देखिए 1 2 3 और 4, 1 2 3 और 4, दोनों तरफ 4 है, मतलब कि इनका योग हुआ 10 और इधर भी आपका योग हुआ 10। ठीक है, ठीक है, योग हुआ 10। दोनों को गुणा किया तो आया हमारा 100। कितना दोस्तों, 100 आया। अब देखिए मेरी बात, ये कितने हो गए, एक आयत, दो आयत, ठीक है। सबसे पहले देखिए एक गिनी, ये एक आयत, ठीक है, एक आयत। अब देखिए यहां से शुरू कीजिए, एक, ये दो आयत, ठीक है। यहां से शुरू किया हमने, ये 3 आयत है, तो आयत ही ना, कितना भी लंबा बनो आए तो आयत ही, 3 आयत। और उसी प्रकार से यहां तक हम गिनेंगे तो ये 4 आयत आया समझ में। और यहाँ से फिर से और गिनेंगे तो यहाँ पर देखिए ये 5 आयत आया समझ में। तो इसमें एक एक में 5 बन रहे हैं। कितने दोस्तों, एक में 5 बन रहे, ऊपर वाली लाइन में 5 बन रहे, तो नीचे वाले में भी 5 ही बनेंगे। क्या दोस्तों, 5 ही बनेंगे। लेकिन रुकिए, अभी खत्म नहीं हुआ है, इसमें भी 5 ही बनेंगे। अब देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, ये तो आपको समझ में आ गया कि ऊपर वाले में 5 बने तो नीचे वाले में भी 5 बनेंगे। अब देखिए इन दोनों को मिलाकर भी एक आयत बन रहा है, ये पूरा आयत है। क्या दोस्तों, ये पूरा आयत है, ठीक है ना, ये पूरा आयत है। तो ये एक आयत, उसी प्रकार से ये 2 आयत, ठीक है, उसी प्रकार से ये 3 आयत, उसी प्रकार से ये 4 आयत, और उसी प्रकार से ये 5 आयत आया समझ में। तो इस प्रकार के कितने बन गए, ये तो दो दो वाले, दो दो को मिलाकर एक 5 बन गए, ठीक है। एक तो दो दो को मिलाकर 5 बन गए, और एक इसका 5 यहाँ पर हो गए, तो प्लस कितने हो गए, 10। तो यहाँ पर 15 तो ये हो गए, और 100 आपके ये हो गए, 115 आपके टोटल आयत हो गए। आया समझ में, हर आ गया ना, बिल्कुल आ गया। चलिए आ गया सर जी आ गया ना, बिल्कुल। चलिए चलिए, बिल्कुल, बहुत ही बढ़िया। देखिए बाकी देखिए यहाँ पर आपको आपका चतुर्भुज भी दे दे, चतुर्भुज भी आपको दे दे तो आपको इसी प्रकार से करना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। देखिए चलिए, यहाँ पर देखिए चतुर्भुज आपको दे दे मेरे प्यारे दोस्तों, ये आपका है समांतर चतुर्भुज, और ये आपको क्या कर दिया, दे दिया। किस में दे दिया, पेपर में दे दिया। ठीक है ना। अब आपको यहां पर ये चतुर्भुज दे दिया। चतुर्भुज हो या फिर आयत हो, आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, बस दोनों में यही कंसेप्ट लगता है। तो इस प्रकार का आपको दे दिया। यहाँ पर आपको पूछे कितने चतुर्भुज हैं, तो वही गिन लीजिए आप यहाँ पर, और इनको जोड़ लीजिए, 10 आए, और इनको जोड़ा तो आपके 6 आए, तो 6 को गुणा किया 10 से, आपका आंसर आ गया 60। आपका आंसर आ गया 60। आया समझ में। चलिए अब चलते हैं त्रिभुज की ओर। किसकी ओर दोस्तों, त्रिभुज की ओर चलते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, ठीक है ना, बिल्कुल। एक बार से लाइक वाला बटन दबाइए मेरे प्यारे दोस्तों ना, लाइक वाला बटन दबाइए, ताकि एक मज़ा आए, एक अच्छा सा मोटिवेशन आए हम में भी, है ना। देखिए मोर भी बोल रहा है, हाँ बिल्कुल बता, मोर भी बोलने लगे, है ना। तो ये एक क्या है, बिल्कुल आप लाइक वाइक कर दिया करो, शेयर वेयर कर दिया करो। चलिए अब बात करेंगे दोस्तों त्रिभुज की। किसकी दोस्तों, त्रिभुज की हम बात करेंगे। अब देखिए त्रिभुज में भी कई सी आकृतियां बनती है, ठीक है ना। त्रिभुज में भी कई सी आकृतियां बनती है, जो कि आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। यहां पर देखिए
अब यहाँ पर मैं इसमें आपको बोलूँ कि कितने त्रिभुज हैं तो आप गिन लोगे, एक ये दो और ये एक पूरा तीन हो गए, ठीक है। लेकिन यहाँ पर मैं बोलूँ आपको इसमें कितने त्रिभुज हैं तो कितनी बार गिनने बैठोगे, कितनी बार गिनने बैठोगे। तो इस प्रकार में आपको यहाँ पर क्या लगानी है दोस्तों, ट्रिक लगानी है। वो कौन सी ट्रिक है ये भी आप देख लीजिए। यहाँ पर कितने, एक, यहाँ पर कितने, दो, यहाँ पर कितने, एक, दो, तीन और चार। आया समझ में? क्या कीजिए, एक और दो को जोड़ लीजिए, आपके 3 टोटल त्रिभुज हो गए। 1 + 2 + 3 + 4 बराबर आपके 10। टोटल कितने त्रिभुज, 10 त्रिभुज हो गए। बस यही इसका ट्रिक है और कुछ भी नहीं है मेरे प्यारे दोस्तों। आ गया समझ में? अरे आया क्या रे मेरे भाई, आ गया ना? बिल्कुल आ गया। चलिए एक बार से थम्स अप कीजिए, सभी एक बार से थम्स अप कीजिए। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया मेरे प्यारे दोस्तों। चलिए अब चलते हैं आगे। अब क्या करते हैं, चलते हैं आगे, चलते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, ठीक है ना? अरे आ गया ना? बिल्कुल आ गया। चलिए चलते हैं। चलिए अब मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ पर मैं बात करूँ, इसी में यहाँ पर मैं छेड़खानी कर रहा हूँ, ठीक है ना? कर सकता हूँ ना? बिल्कुल कर सकता हूँ, यहाँ पर छेड़खानी कर सकता हूँ। और भाई कर सकता हूँ, मेरा पेन है, मेरा बोर्ड है, ठीक है ना? तो यहाँ पर देखिए मैं छेड़खानी कर रहा हूँ इसमें। चलिए देखिए यहाँ पर मैंने कुछ छेड़खानी की है, यहाँ पर मैंने इस प्रकार से इसको बना दिया है, ठीक है? इस प्रकार से मैंने इसको बना दिया। अब देखिए यहाँ पर क्या किया है, क्या चेंज हुआ है, आपको पता चला? आपको कुछ पता चला क्या? देखिए यदि मैं इस पूरे को हटा दूं, ये इतना सा रखूं तो पहले वाला चित्र नहीं बन रहा है। 1 2 3 और 4 बन रहा है कि नहीं बन रहा? यहाँ से नीचे नीचे का पूरा हटा दूं मैं तो ऊपर वाला तो सेम टू सेम वैसा का वैसा ही बन रहा है। आया समझ में? ऊपर वाला सेम टू सेम वैसा का वैसा ही बन रहा है, मतलब कि इस इतने में 10 त्रिभुज हैं। कितने दोस्तों? 10 त्रिभुज हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, यदि मैं इस नीचे वाले को हटा दूं और ये वाली बीच वाली डंडी हटा दूं, ये बीच वाली डंडी हटा दूं तो और एक वैसा का वैसा और बन रहा है, एक और वैसा का वैसा बन रहा है, तो मतलब कि इसमें भी 10 होंगे। आया समझ में? अब देखिए यहाँ पर जो बीच में 2 डंडियां हैं उसको मैं हटा दूं तो एक और वैसा का वैसा बन रहा है, तो यहाँ पर मेरे इसमें भी 10 हो जाएंगे, तो यहाँ पर टोटल 30 हो जाएंगे। कितने त्रिभुज? टोटल 30 त्रिभुज हो जाएंगे। आया समझ में? अरे भाई आया ना? अरे आया ना मेरे प्यारे दोस्तों? इतना सिंपल सा है। देखिए सिंपल सी बात करूं मैं कि देखिए जब भी इस प्रकार से खड़ी लाइनें हो और आड़ी लाइनें हो, तो जितनी आड़ी लाइनें हैं, देखिए खड़ी का तो आप निकालेंगे 1 2 3 4, ठीक है ना? 4 कॉलम हैं, 4 यहाँ पर गैप बन रहे हैं, तो आपको क्या करना है, 4 को गुणा करना है किससे, सॉरी 4 को इनको जोड़कर आपको निकाल लेना है, 10 हुए, 10 हो गए, ठीक है? तो 10 तो ये हो चुके हैं, लेकिन आपको जब आड़ी लाइनें और बीच में डाल दे तो आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पर 1 लाइन, ये 2 लाइन और ये नीचे 3 लाइन, तो आपको 3 से गुणा कर देना है, ठीक है? 3 से गुणा कर देना है, तो आपका 10 आए इसके, तो 10 को 3 से गुणा किया तो आपकी टोटल 30 आ जाएंगे, ठीक है ना? तो मैंने आपको समझाया, उस प्रकार से आपको समझ में आ गया होगा। नहीं आया है तो प्लीज़ एक बार से फिर से देखिएगा इस जो मैंने ये आपको बताया है, ठीक है ना? एक बार रिपीट करके थोड़ा सा बैक जाके फिर से देखिएगा, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको फिर से बताऊँगा तो वही बात है, मैं तो वैसे ही समझाऊँगा, ठीक है ना? तो एक बार से फिर से देखिएगा, समझ में बिल्कुल आ जाएगा, ठीक है? चलिए, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको फिर से बताऊँगा तो वही की वही चीज़ बताऊँगा और आपका क्या टाइम भी वेस्ट होगा और कुछ फ़ायदा भी नहीं है। चलिए अब चलिए एक और यहाँ पर हम बात करते हैं दोस्तों, अब एक और यहाँ पर हम बात करते हैं। चलिए देखिए इसी में मैं यहाँ पर बात करूँ, इसी में यहाँ पर छेड़खानी करूँगा अभी तो ना। इससे अच्छा दूसरा बना लेता ना, छेड़खानी कर करके पूरा ख़राब कर दिया इसको।
शेयर नहीं कर रहे हो, मैं शेयर किया करो ना। चलिए, ये देखिए इस प्रकार से कुछ, ठीक है, ये इस प्रकार से चित्र बना हुआ है। और यहाँ पर मैंने क्या किया, एक ऐसे लाइन खींच दी, एक ऐसे लाइन खींच दी और एक ऐसे लाइन खींच दी। अब आपको पूछ लिया कि कितने त्रिभुज हैं, कितने त्रिभुज हैं। तो यहाँ पर देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पर देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, सबसे पहले तो इन लाइनों को भूल जाइए। क्या दोस्तों, लाइनों को भूल जाइए। फिर यहाँ पर देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, 1 2 3 और 4, तो 4 को मैंने यहाँ पर इसके निकाले टोटल, तो यहाँ पर मेरे 10 आए, ठीक है ना। इनको मैंने जोड़ना ही तो है, इनको जोड़ना ही तो है मेरे प्यारे दोस्तों, इनको जोड़ना है। मैंने जोड़ लिया, टोटल यदि ये पूरे का निकालूं तो 10 होगा। अब देखिए अलग अलग निकालते हैं, अब अलग अलग निकालते हैं। इधर देखिए 1 और 2, ठीक है ना, 1 और 2 है, मतलब कि यहाँ पर लाइन आ चुकी है, मतलब कि इस इतने का, इतने में कितने त्रिभुज होंगे, 1 2 और ये कि पूरा 3, कितने हो गए, 3 हो गए। अब देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, ये यहाँ से लगाकर, ये यहाँ से लगाकर यहाँ तक, यहाँ तक भी तो है, यहाँ तक भी तो है मेरे प्यारे दोस्तों। इसमें देखिए एक तो 1 1 2 और एक पूरा 3, कितने हो गए, 3 हो गए। और इस पूरे को तो हमने गिन लिया है, इस पूरे को तो हमने गिन लिया है जब हमने बड़े वाले को किया था। आया समझ में। चलिए अब देखिए इतने से की बात करें, हम इतने से की बात करें तो 1 और 2 और एक ये पूरा 3, तो इनको गिन लीजिए, 9 हो गए और ये टोटल कितने हो गए, 19 हो गए। आया समझ में। टोटल कितने हो गए मेरे प्यारे दोस्तों, 19 यहाँ पर हमारे पास में त्रिभुज हो गए। आपको समझ में आ गया क्या, आ गया ना, बिल्कुल आ गया। चलिए अब चलते हैं आगे और स्टार वाले में। क्या दोस्तों, एक स्टार वाला बनता है, उसको भी देख लीजिए आप। क्या दोस्तों, उसको भी देख लीजिए। एक दो क्वेश्चन और अलग से जो आपको यहाँ पर इसकी एग्जाम में पूछे जाते हैं वो भी आपको दिखाएंगे, निश्चिंत रहिए। देखिए पूरा टॉपिक आपको इसी एक ही वीडियो में करवाने वाला हूँ, इसलिए पूरा देख लीजिएगा ताकि आपका कोई भी डाउट ना रहे। चलिए देखिए एक और क्वेश्चन हम लेने वाले हैं यहाँ पर, बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन। अभी तो टाइम बहुत सारा है मेरे प्यारे दोस्तों ना, टाइम बहुत है अभी तो। इधर देखिए, इस प्रकार से कुछ चित्र है आपका ना, ये इसमें टोटल कितने त्रिभुज होते हैं ये आप देख लीजिए। 1 2 3 और 4 और एक ये 5, टोटल कितने होते हैं, 5। बड़ा वाला पूरा साइड वाला 5। आ गया समझ में। वो टोटल कितने हो गए, 5 हो गए। अब देखिए आपको यहाँ पर बोल दिया, आपको बोल दिया कि इसके अंदर एक और आ गया, इसके अंदर एक और आ गया, तो आप क्या करेंगे, इसके अंदर एक और आ गया तो आप क्या करेंगे। देखिए 5, तो इसको मैं यदि हटाऊं तो मेरे कितने होते हैं, 5 होते हैं। अब देखिए इसको यहाँ पर लेकर आ गया तो देखिए एक तो ये, एक ये, 3 4 5, ये तो हमने पहले वाले में गिन लिया था, ये बड़ा वाला तो हमने पहले वाले में गिन लिया था। तो यहाँ पर और क्या जोड़ दूंगा मैं, 4 जोड़ दूंगा तो मेरे 9 आ जाएंगे। है समझ में। टोटल कितने हो जाएंगे, 9 हो जाएंगे। ठीक है। अब देखिए एक और यहाँ पर हम देख लेते हैं, एक आध और हम यहाँ पर देख लेते हैं। चलिए हर भाई इतना समझ में आया ना, आ गया समझ में। चलिए ये आपका क्या है, एक स्टार है और स्टार में आपको पूछ लिया कि त्रिभुज कितने हैं। तो आपको क्या करना है मेरे प्यारे दोस्तों, 1 2 3 4 और ये 5, 5 का क्या करना है, 2 गुना करना है, 10 आपका आंसर आ जाएगा। स्टार में आपके कितने हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे। आ गया समझ में। अरे भाई आ गया ना, आ गया। चलिए एक आता है मेरे प्यारे दोस्तों, इधर देखिएगा, एक आता है इधर देखिएगा,
जैसे कि मैंने ये आपका यहाँ पर बना दिया एक वर्ग, ठीक है, वर्ग या फिर कुछ भी आया था यहाँ पर बना दिया, इस प्रकार से आता है। तो इसमें आपके कितने त्रिभुज हैं, तो 1 2 3 4, ठीक है, 4 तो ये हो गए, और ये 5, ये 6, ये 7, ये 8 हुए क्या, बिल्कुल, इसमें इतने में 8 होंगे, आपको याद रखना है। आप गिन सकते हो तो गिन लीजिएगा, नहीं गिन पाते हो तो डायरेक्ट याद रखना है इसके बराबर कितने त्रिभुज हुए, इसमें 8 त्रिभुज हुए यदि इसके क्रॉस की लाइनें खींची हुई है। और यहाँ पर लाइनें बढ़ा दी, यहाँ पर लाइनें बढ़ा दी तो और आपके हो जाएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ तक आपको बताना है कि यहाँ पर कितने हो गए, 8 हो गए क्या दोस्तों, यहाँ पर कितने हो गए मेरे प्यारे दोस्तों, 8 हो गए। और इसमें यदि ये लाइन बढ़ा दी तो आपके कितने हो जाएंगे, 16 हो जाएंगे, आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। ये चीज़ें हैं कुछ आपको दिमाग में याद रखनी है, या फिर आप क्या कर सकते हैं इनको, बिल्कुल। चलिए अब यहाँ पर इसका क्वेश्चन बनता है, तो देखिए इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा भी जाता है। सॉरी, इस प्रकार का आपको यहाँ पर दे दिया, आपको पूछा है कि त्रिभुज कितने हैं, क्या दोस्तों त्रिभुज कितने हैं, तो आप क्या करेंगे, आप क्या करेंगे दोस्तों, ये देखिए सबसे पहले तो हमें पता है इतने से में कितने हैं, 8 हैं, इसमें भी 8 है, इसमें भी 8 है, इसमें भी 8, ठीक है, 8 चौक 32, तो ये हो गए, ठीक है। 32 प्लस में देखिए यहाँ पर देखिए इन दोनों का जॉइंट कौन सा बनेगा, ये देखिए एक ये, ठीक है, और एक ये, 2 जॉइंट बन रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 2 और बन रहे हैं, और 2 ही बनेंगे ना, बिल्कुल 2 ही बनेंगे, ठीक है, 2 यहाँ पर जॉइंट बन रहे हैं, इसमें भी 2 जॉइंट बनेंगे, इसमें भी 2 जॉइंट बनेंगे, मतलब कि ये 2 ये 2 ये 2 कितने हो गए, 6 हो गए। तो टोटल में यहाँ पर 6 ही जोड़ रहा हूँ, तो यहाँ पर आपके कितने हो जाएंगे, 38 आपके हो जाएंगे, कितने दोस्तों, 38 त्रिभुज यहाँ पर हो जाएंगे। आ गया समझ में, आ गया ना, बिल्कुल आ गया ना, चलिए, अरे भाई आ गया ना, बिल्कुल आ गया। चलिए अब देखते हैं दोस्तों, अब क्या देखें, बिल्कुल देखिए इतना समझ में आ गया ना, और आपको मॉडल पेपर करवाएंगे ना तो बिल्कुल उसमें अलग अलग टाइप के भी, और देखिए जो अलग टाइप के आते हैं उसमें क्या है, ट्रिक व्रिक काम नहीं करेगी, आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। और देखिए जो क्वेश्चन पूछा जाता है, ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाएगा, जैसे कि वहाँ पर काउंट करने आपको, जैसे कि 45 40 आपको काउंट करने, तो वहाँ पर जो कि ट्रिक वाला ही पूछेगा, ज़्यादा यहाँ पर दिक्कत वाली बात नहीं है। यदि आपको 15-20 तक पूछा है, ठीक है ना, 15-20 तक पूछा है या फिर 15 तक पूछा है, ठीक है ना, 15 काउंट करने हैं, तो आप वो क्या है, टेढ़े मेढ़े जैसे भी दे रखे हैं वो आप काउंट कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये क्लास आपको कैसी लगी, वीडियो को लाइक और शेयर करके बताइएगा, और अब तैयार हो जाइए, अब आपको ढिलाई नहीं बरतनी है दोस्तों, क्या दोस्तों, ढिलाई नहीं बरतनी है, और तैयार हो जाइए। और आपके लिए एक शानदार ऑफर क्या, यहाँ पर एक शानदार सरप्राइज भी आपको मिलने वाला है बहुत जल्द, तो तैयार रहिए दोस्तों, ठीक है ना। नोट्स पीडीएफ्स के लिए आपको यहाँ पर शानदार सरप्राइज आपको मिलने वाला है, तो तैयार रहिए, हमारे साथ में जुड़िए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। जो नए विद्यार्थी हैं पिछले वाले वीडियो ज़रूर देखिएगा, आपको पूरा का पूरा निचोड़ वहाँ पर मिलेगा, ठीक है ना। अभी तो क्या है, पूरा सिलेबस हो चुका है, तो हम मॉडल पेपर ही करेंगे, ठीक है ना। तो 1-2 टॉपिक बचे हैं वो तो हम करेंगे ही, ठीक है ना, बाकी हम मॉडल पेपर अब करने वाले हैं। और जो मॉडल पेपर अब कराएंगे बिल्कुल इम्पोर्टेंट है दोस्तों, ठीक है ना, बिल्कुल इम्पोर्टेंट है। और जो पहले टॉपिक करवाए हैं वो नहीं पढ़े हैं किसी ने, तो पहले टॉपिक पढ़ना जरूरी है मेरे प्यारे दोस्तों। 2 बार सिलेबस करवा दिया रीजनिंग का, तो अब है जो कि आप निश्चिंत होकर प्लेलिस्ट में जाइए और पढ़ लीजिएगा दोस्तों। तो चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक ले बाय बाय, जय हिंद जय भारत। इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिएगा और टेलीग्राम पर फॉलो कर लीजिएगा, पीडीएफ नोट्स वहाँ पर आपको अब अवेलेबल होने वाले हैं, बहुत शानदार, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक ले बाय बाय, जय हिंद जय भारत, धन्यवाद मेरे प्यारे दोस्तों।